हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप। बहुत दिनों बाद आपसे फेस टू फेस मुलाकात हो रही है और आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कमर्शियल बैटरीज एंड सेल के बारे में, जो मोस्टली हमें बाज़ार में मिलती है ना, जिसका हम यूज़ करते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़े वो सेल बनाने के सिद्धांत पढ़े थे कि सेल बनते कैसे हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, लाइटिक सेल क्या होते हैं, किस प्रकार से केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, फिर किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल में कोई रिएक्शन करी जाती है। अब हम बात करते हैं, हम घर में जिन बैटरीज और सेल का यूज़ करते हैं वो काम कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे उनसे अपन इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, कैसे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, है ना, वगैरह वगैरह सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की हेडिंग डालिए, व्यापारिक सेल या बैटरिया। ध्यान लगा के देखिए, है ना, आजू बाजू देखना छोड़ दीजिए, अच्छा टॉपिक है ना। चलिए, तो हेडिंग डालिए, कुछ व्यापारिक सेल व बैटरिया, है ना। व्यापारिक इसलिए शब्द यूज किया क्योंकि ये बाजार में उपलब्ध होते हैं सभी के लिए, है ना। सम कमर्शियल सेल एंड अरे आज राइटिंग को क्या हो रहा है, बैटरीज, है ना, RIES बैटरीज, ठीक है। तो यहां पर हम दो टाइप की बैटरिया और सेल पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है वो है प्राथमिक सेल, है ना, प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरिया या सेल, है ना। इंग्लिश में इनको बोला जाएगा प्राइमरी सेल एंड बैटरीज, ठीक है। बैटरी इधर भी लिख सकते हैं, सेल उधर, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड जो टाइप है बच्चों, सेकेंड है द्वितीयक। ढक्कन गिरे बिना अपना लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। चलो गिर गया, अच्छा, शुभ संकेत मिल गए हैं लेक्चर के, है ना। दूसरा है आपका द्वितीयक बैटरिया या सेल, इंग्लिश में इनको बोला जाएगा सेकेंडरी बैटरीज आर सेल, सेकेंडरी, यहाँ पर भी पहले बैटरी लिख लीजिए, है ना, क्योंकि हिंदी में इस प्रकार से लिख सकता है, बैटरीज एंड सेल, ठीक है। बैटरीज एंड क्या या लगाइए तो और लगेगा, ठीक है, सेल, क्लियर। तो ये दो टाइप्स की सेल और बैटरियां होती हैं, दोनों के मीन्स समझ लेते हैं। प्राथमिक सेल या बैटरी क्या होती हैं, प्राइमरी सेल या बैटरी, ऐसे सेल या बैटरी जिनको अपन एक ही बार यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दूंगा यहाँ पर, ये जो सेल हमारा है जिसको हम रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं, है ना, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में, है ना। तो इन सेल का यूज हम क्या करते हैं, केवल एक ही बार करते हैं। इसमें कुछ सेल ऐसे भी आते हैं जिनको चार्ज किया जाता है, जैसे कि कैमरे में लगते हैं ऐसे सेल, है ना, वीडियो कैमरे में लगते हैं ऐसे सेल, ऐसे इस टाइप के सेल भी ऐसे आते हैं जिनको चार्ज किया जा सकता है। तो ऐसे सेल जिनका दोबारा यूज किया जा सकता है ना, वो कहलाते हैं द्वितीयक बैटरिया सेल, और जिनका सिंगल बार यूज किया जाता है उनको बोला जाता है प्राथमिक बैटरिया सेल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें, है ना, ड्राई सेल आता है ना, शुष्क सेल जिसको बोलते हैं, शुष्क सेल, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए शुष्क सेल, ये जो मेरे हाथ में है ये ड्राई सेल है ना। शुष्क सेल क्यों है इसमें, इसलिए समझते हैं इसको, इसके बारे में डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तो इसको ड्राई सेल बोला जाता है। और इसमें आपका लेड कैडमियम सेल भी आता है ना, PBCD सेल, और एक सीसा संचायक सेल आता है, सीसा संचायक सेल, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल हैं ये
तो आप समझ चुके होंगे प्राथमिक बैटरी या सेल वे होती है जिनका एक ही बार यूज़ किया जाता है, और जो सेकेंडरी बैटरीज या सेल होती है उनको डबल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें निकिल कैडमियम सेल भी आता है, शीशा संचायक सेल भी आता है, एक सेल और आता है इसमें निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, तो ये आपको मोस्टली आपके बुक्स के एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, उसमें से एक दो एग्जाम्पल हम देते हैं, है ना। तो ये यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, व्यापारिक सेल या बैटरियाँ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। व्यापारिक सेल या बैटरियाँ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, है ना। तो आंसर ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, हाँ, जिनका ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल या बैटरिया। प्राथमिक सेल में क्या होता है, एक ही बार यूज होता है। ठीक है, इसमें उदाहरण आपका ड्राई सेल है, और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बुक्स में। द्वितीयक सेल या बैटरिया जिनका रीयूज किया जा सकता है, दोबारा उनका यूज किया जा सकता है, आपको लेड कैडमियम सेल या शीशा संचायक सेल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में निकिल कैडमियम सेल, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी कार्यविधि, इसमें क्या क्या होता है, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, ये खोखला भाग काई का बना होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। लिख लिया क्वेश्चन। चलिए अब हम एक अच्छा सा शुष्क सेल बना लेते हैं। इस सेल का उपयोग हम काई में करते हैं, खिलौने में करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं, टीवी के रिमोट में करते हैं। ठीक है, आदि जगह इसका यूज होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, है ना। बाहर से तो आपको ये सेल दिख रहा है पूरा, लेकिन अंदर इसके अंदर क्या क्या है, उस भाग को क्या क्या बोला जाता है, इसमें कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से पाउडर का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक सेल बना देता हूँ। इसमें धातु का एक खोखला पात्र होता है जो जिंक का बना होता है। तो ये आपका जिंक का एक बक्सा आ गया सर फिर, है ना। तो ये इसके अंदर एक रोड डली होती है जो कैथोड का काम करती है ना। और ये जो रोड होती हैं ये कार्बन या ग्रेफाइट की हो सकती है। ठीक है, इसको यहाँ से पैक कर दिया जाता है। ये पूरा इस प्रकार से पैक है, आपको ऊपर से दिख रहा है, यहाँ पर पूरा पैक है। और ये इसकी टोपी है, ये वाली जो टोपी। ठीक है, फिर इसके आसपास हम एक केमिकल भरते हैं। ठीक है, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम कुछ प्रकार का केमिकल भरते हैं। ठीक है, उसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर भी अलग से केमिकल भरा जाता है। सारे केमिकल्स के नाम अभी लिखेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। गाड़ी पटरी पर आ रही हैं, सवारी यात्री सभी अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और अपना कॉपी पेन लेकर अच्छे से ध्यानपूर्वक यहाँ पर बैठ जाए, है ना। अपने अपनी सीट लेके लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो ये है हमारा ये हमारा कैथोड, है ना, कैथोड। ठीक है, और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो खोखला बर्तन जो बना हुआ है ना, ये जो बर्तन बना हुआ है, सॉरी इसको रेड से नहीं करते हैं वरना, ये जो खोखला बर्तन बना होता है ये जिंक का बना होता है ना, जिंक, जस्ते का। हिंदी में इसको बोला जाता है जस्ता, बस्ता नहीं जस्ता। हिंदी में जिंक को जस्ता बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जिंक का धातु है। ठीक है, ये चारों तरफ इसके ऊपर जो बक्सा बना हुआ है ना, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर भी होता है या कागज का कवर भी होता है ना। जैसा कि इस सेल पर दे रखा है, आपको ये दिख रहा होगा, है ना। इसके ऊपर एक कवर है, लेकिन अंदर ये जो भाग दिख रहा है ये पूरा जिंक का बना होता है। ठीक है, चलिए, ये जो छड़ होती है ना, इसके ऊपर एक स्टील की टोपी लगी होती है, स्टील कैप, है ना, स्टील की एक टोपी लगी होती है, सबको पता है। ठीक है, ये जो अंदर रोड होती हैं ये ग्रेफाइट व कार्बन की हो सकती है ना। ग्रेफाइट कार्बन की बनी होती है, हो सकती है क्या, बनी होती है। ठीक है, यहाँ जो केमिकल भरते हैं उसको बोला जाता है मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 प्लस में इसमें थोड़ा कार्बन भरा जाता है ना, MnO2 प्लस कार्बन। और यहाँ जो केमिकल भरा जाता है वो NH4Cl प्लस में ZnCl2, है ना, अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड।
ठीक है, तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, आपको साफ साफ दिख रहा है सेल किस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन रिएक्शन है इसका स्ट्रक्चर पूरा आपको इसकी थ्योरी है कहाँ पर क्या भरा होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे अंदर एक कैथोड होता है ना, और ये जो जिंक का धातु है ये एनोड की तरह काम करता है। और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों है, क्योंकि सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे, तो सेल से हम केमिकल से एनर्जी बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड जो रहेगा उस पर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। तो ये जिंक है वो नेगेटिव की तरह काम करेगा और जो कैथोड है वो पॉजिटिव की तरह काम कर देगा। सेल के सिद्धांत हमने पढ़ रखे हैं, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। तो ओवरऑल हम इसकी एक रिएक्शन की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है, किस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे मेन इसकी रिएक्शन ही है ना, थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, थ्योरी लिख भी दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मेन रिएक्शन को समझना जरूरी है। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, देखिए एनोड पर क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक अभी सॉलिड स्टेट में है ना, बाहर एक धातु का बना हुआ मतलब सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर S लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर Zn2 बनाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन संख्या का बढ़ना, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, इधर यहां तक दिख रहा है। चलिए अब कैथोड पर होने वाली रिएक्शन कौन सी है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, बाद में इस रिएक्शन को समझेंगे, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, है ना। तो कैथोड पर इस प्रकार की रिएक्शन होगी 2MnO2 प्लस NH4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये आपका बनाएगा, इधर जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, एरो के बाद है ना आपके पास जगह है, आप पर्याप्त मात्रा में इसको लिख लीजिए, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, ये क्यों लगाया सब आप बात की बात है, मैं आपको पूरी रिएक्शन समझाऊंगा कि रिएक्शन किस प्रकार से बनी है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक तो आपका MnO2 प्लस 2NH3 प्लस H2O, है ना, ये ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद में इसकी फाइनल रिएक्शन हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये 2MnO2 था, यहाँ पर Mn2O3 कैसे हो गया, यहाँ पर 2NH4 प्लस था, यहाँ पर2NH3 कैसे हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सब अब यहाँ पर अपन डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो हम इसको एक एक टुकड़ों में समझेंगे। सबसे पहले जिंक की कहानी तो पूरी समझ में आ गई, जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडेशन हुआ। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पर रिडक्शन ही होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, यहां पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या होगा, आगे यहां पर लिख देना रिडक्शन, है ना, अपचयन, और ये ऑक्सीकरण। ठीक है, क्लियर। चलिए अब समझते हैं सबसे पहले MnO2 की कहानी। ठीक है, तो MnO2 अभी यहाँ है और फिर यहाँ है, तो समझिए यहाँ पर 2 पार्ट में इसको मैं पूरी तरीके से समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पर है आपका MnO2 और यहाँ पर है Mn2O3, है ना। तो कैसे कन्वर्ट हुआ वो समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पर जो Mn है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4, तो Mn 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन सिंगल का बोल रहा हूं, है ना, पहले डबल इनको करके देखेंगे, 2 माइनस होता। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब तो अब जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 तो ये इसको दान में दे देगा और 2 इसको दान में दे देगा, इसका काम हो जाएगा और दोनों मिलाकर क्या MnO2 बना देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लिख रखा है तो हम भी यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब 2 लिखते हैं तो Mn की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पर एक Mn और बढ़ा लेंगे। अब कितना हो गया, 4 प्लस, है ना, एक ही और, तो 2 2 जा 4, मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखिए 4 और 4 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर भी हमारे पास में 4 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे। तो ये कहानी पूरी समझ में आ गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर
Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4 है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, ठीक है। इस रिएक्शन में एक चेंज होगा, चेंज ये होगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये घटकर 3 रह जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कम ज़्यादा होते हैं ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी इतना समझ लीजिए कि मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर 4 है वो अभी कितना हो जाएगा, इस रिएक्शन के बाद में 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ बीच में एरो लगा हुआ है, एरो मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 हुआ, तो यहाँ पर Mn तो 2 है ही सही, लेकिन दोनों पर कितना आएगा, +3 आएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, +3 आएगा। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है ना, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन बना लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है -2 होता है, ठीक है। अब देखिए बराबर हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा और 6 इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी है, ठीक है। तो क्लियर, यहाँ की कहानी समझ में आ गई। 2MnO2 से कैसे Mn2O3 कन्वर्ट हुआ, ये इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं NH4 की कहानी, ठीक है, या यहीं पे लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसकी कहानी को समझते हैं कि ये NH4 जो है, सबसे पहले NH4 किस फॉर्म में है, देखिए NH4Cl है, NH4Cl के रूप में हमने भरा इसको, तो NH4Cl ब्रेक होगा काई में NH4 पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस के रूप में, है ना। इसको अभी भूल जाओ, केवल इससे काम है अभी। अब देखिए यहाँ पर NH जो 4 है ना, ये 2NH4 है, 2NH4, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंगल होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ही 1 होता है ना। जोड़ा कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 2 हैं, तो नाइट्रोजन को तो भूल जाइए, अभी हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो H4 है। H4 कहीं में कन्वर्ट हो रहा है, H3 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर समझिए, अब ये NH4 कन्वर्ट हो रहा है कहीं में 3 में, तो पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही सही। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, कब निकलेगा, जब NH4 NH3 में कन्वर्ट होगा, तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2 है ना, 2 लगा रखा है, 2NH4 है, मतलब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, क्लियर। और यहाँ पर क्या बना देंगे, 2NH3 बना देंगे, ठीक है। फिर भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लियर। यहाँ तक समझ में आई कहानी। अब देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकली क्या, इसको समझिए। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑक्सीजन थी, यहाँ पर 1 2 3 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बची है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये इस हाइड्रोजन से क्रिया करेगी। कौन सा हाइड्रोजन, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो, इसके पास क्या होता है, 2- होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 पॉजिटिव है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास में कमी है और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, H2O। यहाँ पर आपको H2O दिखना है, तो ये बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो सर इनका क्या हुआ, भाई Zn ने जो ऑक्सीडेशन किया, इसने बेचारे ने त्याग कर दिया, बलिदान दे दिया, है ना। बलिदान देखिए, अपने हिस्से के 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए कि लो भाई, है ना। तो इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, तो इसका यूज कहाँ हुआ वो समझ लीजिए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इससे रिएक्शन करेंगे ना, अभी इसके पास चार्ज है, मतलब ये आयन है ना, आयन है, तो ये इसको आयन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों बोला मैंने, 2 लगा हुआ है ना, तो 2 लगा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसमें कमी है, ठीक है। तो वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसका हट जाएगा। तो ये जो क्या बन जाएगी, अमोनिया गैस बन जाएगी, है ना। यहाँ पर अमोनिया गैस बन जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो बन रही है ना, प्लस ये इसके ऊपर लगा नहीं है, यहाँ पर गैस लिख दीजिए। अमोनिया क्या है, गैस है। अब जो अमोनिया गैस होती है, वो गैस अगर इस सेल के अंदर रही तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो ये गैस ना बने, इसके लिए एक रिएक्शन होती है एक्स्ट्रा, उसको लिखते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। उसको आप पीछे करके वापस देख लीजिए अगर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। वैसे क्लियर है सारी चीज़ें, नो प्रॉब्लम, आसान है, हलवा सा सवाल है, हलवा सा क्वेश्चन है, आंसर है। अब जो जिंक आपका बचा है, ये Zn2+, है ना, ये इससे रिएक्शन कर लेगा, ये इससे रिएक्शन कर लेगा, किससे, NH4 से, और एक पदार्थ बना लेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा यहाँ पर। तो जिंक रिएक्शन करेगा Zn2+ एक्वस फॉर्म में, किससे, 4NH3 से, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, है ना।
तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये गैस खत्म हो जाती है। जो अमोनिया गैस बनती है, अगर ये गैस बनती रही तो ये सेल फट जाएगा। तो ये कहानी होती है पूरी सेल के अंदर। अब इस कहानी में जब ये खेल खेलते रहते हैं, इधर लेना देना करते हैं, तो लेने देने के चक्कर में क्या होती है कि एनर्जी निकलती है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ रखा है कि ऐसी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन के अंदर क्या हीट निकलती है, एनर्जी के रूप में होती है। तो इसी एनर्जी का यूज़ हम क्या कर लेते हैं, ये लड़ने झगड़े में रह जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन देने लेने के चक्कर में, और अपन क्या करते हैं, इससे एनर्जी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग होता है ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। क्लियर है ना ये रिएक्शन। अब ये पूरा क्लीन कर दूं मैं। अब टोटल रिएक्शन लिख लेते हैं। टोटल रिएक्शन क्या होती है सेल के अंदर, है ना। टोटल रिएक्शन में किसको नहीं लिखा जाता है, बताइए किसको नहीं लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखा जाता है। गुड, ठीक है। चलिए, तो एक टोटल रिएक्शन में आपको लिख के बता देता हूँ। छोटा सा लेक्चर है ये ड्राई सेल का। अगले लेक्चर में हम बात कर देंगे स्टोरेज सेल की, मतलब सेकेंडरी बैटरीज की। टोटल रिएक्शन लिखेंगे हम। चलिए, Zn सॉलिड प्लस, है ना, एरो के इधर वाले लिखते हैं, 2MnO2। चलिए, और क्या है, 2NH4 प्लस। और तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मर जाएगा, है ना, मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एरो के उधर क्या क्या बचा है, एरो के उधर बचा आपका Zn2 प्लस एक्वस प्लस में। चलिए, इधर क्या बचा है, Mn2O3 प्लस, और क्या बचा है, 2NH3, है ना, ये गैस है, और प्लस में क्या है, H2O। यहाँ तक दिख रहा है। तो ये टोटल सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जाता है, पहले एरो के इधर उधर वाले सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो ये था बच्चों हमारा ड्राई सेल, उसमें होने वाली मैकेनिज्म, किस प्रकार इसके अंदर रिएक्शन होती है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, है ना, लेड मतलब बैटरी के बारे में। वो बैटरी जो अपन इन्वर्टर की यूज़ करते हैं ना, इसमें 6 महीने के बाद में अपन कोई एसिड ला के डालते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड डालते हैं, एसिड क्यों डालना पड़ता है, वो चार्ज कैसे हो जाते हैं वापस, है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।